जिसका शीर्षक है यीशु के द्वारा प्रथम चेलों का चुना जाना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय श्रोताओ, नाटकों की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र अद्भुत रीति से कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और वो एक साधारण यहूदी बालक के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन अब वो बालक एक वयस्क पुरुष हो गया है। यीशु मसीह ने यहूदियों की व्यवस्था को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया और अपने आप को तैयार किया परमेश्वर की सेवा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को कुछ लोगों का चुनाव करना जरूरी था जो उसकी सेवा में सहायता करें। यीशु मसीह के द्वारा उन चुने हुओं को तैयार करना जरूरी था ताकि वो लोग उसकी सहायता कर सकें और हर मुसीबत में दृढ़ और मजबूत रह सके। तो लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है अगला नाटक जिसका शीर्षक है यीशु के द्वारा प्रथम चेलों का चुना जाना। ये नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। यूहन्ना, हम तो सच में उस आश्चर्यक्रम के गवाह हैं। मैं भी थोड़ा असमंजस में हूँ अंद्रयास। क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी सत्य कह रहा था जब हम उसको छोड़कर आ रहे थे? उसके शरीर के भाव से तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। क्या उसने यही कहा था? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है। मैंने तो सोचा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही अभिषिक्त है, लेकिन उसने इस बात को खुद कबूला कि वो नहीं है। वो तो लोगों को आने वाले मसीहा के लिए तैयार करने का कार्य कर रहा था, ताकि परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह संसार के लोगों को पाप के बंधन से छुड़ा सके। मैं भी इस बात पर यकीन करता हूँ कि यूहन्ना ही वो प्रतिज्ञा किया हुआ मनुष्य है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के कंधे पर आकर बैठ गया और ये आवाज सुनाई दी। ऐसा मैंने भी पहले कभी महसूस नहीं किया था जैसा मैं उस समय कर रहा था। वो परमेश्वर की आवाज थी। क्या सच में वो परमेश्वर की आवाज थी? लगता तो है वो परमेश्वर की ही आवाज थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तो पूरे विश्वास के साथ कह रहा था कि यीशु ही मसीह है। मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो उसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। याद करो अंद्रयास, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमसे क्या कहा था? उसकी बातों को सुनने के लिए तुमने क्यों कफरनहूम को छोड़ा? और तुमने कहा था, मछुआरे होने के नाते हमारी कमाई बहुत कम है और उससे भी बड़ी मात्रा में कर देना पड़ता है। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और किसी ने हमें बताया है कि तुम यहाँ उत्तर दिशा में यरूशलेम के पास प्रचार कर रहे हो और तुम्हारे पास जीवन में आनंदित रहने का भेद है और हम तुम्हारे पास आए हैं। क्या तुमने बपतिस्मा देने वाले का चेहरा देखा था? वो तो पूरी तरह दया और समझदारी से भरा हुआ था। और उसने हमसे पूछा कि मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हमने उससे सीखा वो तो पूरी तरह हमारी समस्या का समाधान नहीं था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अंद्रयास, लेकिन परमेश्वर के मार्ग के बारे में सीखना तो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में हम परमेश्वर के बारे में अधिक जान सकते हैं। हमें जल्द ही यीशु के पास पहुंचना चाहिए। आओ चलकर देखें कि क्या सचमुच में यीशु के द्वारा बपतिस्मा सही है।
किसको ढूंढ रहे हो? हाँ गुरु, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। क्या बात है? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु, हमें उस कठिन प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है। कौन से कठिन प्रश्न का उत्तर? हाँ गुरु, यही कि क्या ये जीवन सच में जीने योग्य है? क्या ये जीवन दुखों से भरा हुआ नहीं है? ये तो मुझे अलग अलग समस्याओं से भरा हुआ प्रतीत होता है। हाँ अंद्रियास, तुम्हारे पास तो सच में अच्छा प्रश्न है। विश्वास रख, मैं तेरी सहायता जरूर करूंगा। हमें आशा है कि आप ही हमारी सहायता कर सकते हो। हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है। और हाँ, हमारे पास और भी बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास और भी प्रश्न होंगे। इस नगर की यात्रा के दौरान मैं तुम्हारी दुविधा से भरे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैं और भी बहुत से लोगों को ढूंढ रहा हूँ अंद्रियास, जो मेरे कार्य में मेरी सहायता कर सके और मुझे छोड़ कर ना जाएं, बल्कि उद्धार के समाचार को लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन ये सब बातें कैसे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं गुरु? जब हम यात्रा के लिए निकलेंगे तब तुम्हारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हे गुरु, मैं विश्वास करता हूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसके विषय में बात कर रहा था वो आप ही हैं। मैं आपके पीछे चलूंगा, क्योंकि आपके पीछे चलना तो बड़े आदर की बात है गुरु। हाँ प्रभु, मैं भी विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जहाँ कहीं आप जाओगे वहीं मैं आपके पीछे हो लूंगा। तुम दोनों मेरी नजर में धन्य हो। गुरु, आप कहाँ रहते हैं? मेरे पीछे आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। ये सच में अद्भुत आकृति है, बहुत ही बेहतरीन। मैं ऐसा प्रतीत कर रहा हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है? गुरु, जीवन तो खाली और व्यर्थ प्रतीत होता है। क्या ये जीवन सच में जीने के योग्य है? परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन का अर्थ पता लगता है? बिल्कुल सही कहा तुमने। परमेश्वर हमारे जीवन में सर्वप्रथम होना चाहिए। उसका स्थान धन, परिवार और जीवन की किसी भी चीज से पहले होना चाहिए। लेकिन प्रभु जी, सूर्य उदय होने से पहले और उसके अंत होने तक हम परिश्रम करते हैं। कड़ी मेहनत का तो कोई अंत ही नहीं है। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो बहाव के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। उसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। आपके कहने का अर्थ ये है कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी सहायता करेगा और हमारे जीवन का कोई मकसद होगा। हाँ, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन गुरु, यदि ये जीवन अलग अलग समस्याओं से भरा हुआ जान पड़ता है तो इसका क्या मकसद हो सकता है? मेहनत करो और फिर मर जाओ। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा। अच्छा गुरु, तो अब समझ आया। परमेश्वर हमें आशीष देता है जब हम उसकी और दूसरों की सेवा करते हैं। अंद्रियास, अब तुम मेरी बात को समझ गए हो। तुम और भी परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा और किस प्रकार जीवन महत्वपूर्ण है जान सकते हो। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु ने अपनी सेवा को शुरू कर दिया था और वो और भी बहुत से लोगों की खोज में थे जो परमेश्वर के उस उद्धार के सुसमाचार को खोए हुए संसार के लोगों को सुनाने में उनकी सहायता कर सके। यूहन्ना और अंद्रयास ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया था।
उनके पास यीशु से पूछने के लिए कई सारे प्रश्न थे और यीशु उन सभी प्रश्नों के उत्तर उनको दे रहे थे जब वो एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। कौन यीशु मसीह के द्वारा चुना गया जो उसकी सेवा में सहायता करे, और किस किस ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया? आइए सुनते हैं कहानी के शेष भाग में। शमौन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, कहो, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है? यूहन्ना और मैंने मसीह को, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, पा लिया है। ओह, फिर से? लेकिन इस बार हमें पूरी तरह से निश्चय है। थोड़ा सब्र करो अंद्रियास, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं, थोड़ा रुको। किसी चीज की परवाह किए बिना मैं ये बातें बताने के लिए दौड़ा चलाया हूँ, ताकि उस महान गुरु के विषय में बता सकूं जो संसार में भेजा गया है। अंद्रियास, मैंने पहले भी इस प्रकार की अफवाह सुनी थी और आज भी वही बातें हो रही हैं। शमौन, ये अफवाह नहीं है। मैंने उस महान गुरु के साथ स्वयं व्यक्तिगत बात की है। इस बार तो हमें पूरी तरह निश्चय है कि वही मसीह है। शमौन, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया था, तो परमेश्वर का आत्मा कबूतर के समान यीशु के ऊपर उतरा था और आकाश से ये शब्द भी सुनाई दिया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ओहो अंद्रियास, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं क्यों तुम पर विश्वास नहीं कर रहा? मैंने ये बातें पहले सिर्फ तुमसे ही नहीं सुनी, बल्कि और भी बहुत से लोगों से सुनी है। उसने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से दे दिए थे और परमेश्वर के मार्ग की वो शिक्षा दी जो पहले हमने कभी किसी भविष्यवक्ता से नहीं सुनी। कृपया मेरे साथ चलो और खुद अपनी आंखों से देख लो। चलो, आओ हम भी देखें, ताकि तुम्हारी ये मूर्खता की बातों का अंत हो जाए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भाई को लेकर आया हूँ जो आपसे मिलना चाहता है। शमौन, योना के पुत्र, तू आज से पतरस कहलाएगा, जिसका अर्थ है चट्टान। मेरी सेवा के कार्य में तू मेरे लिए मजबूत चट्टान होगा। हे प्रभु, आप मेरे बारे में पहले से जानते हैं, या अंद्रियास ने मेरे विषय में आपको बताया? ये सब आप कैसे जान पाए? मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तू मेरे पिता की नजर में महान होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। हम लोगों को सच्ची धार्मिकता की शिक्षा देंगे, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो लोगों को बताएंगे। मैं इस संसार में व्यवस्था को समाप्त करने नहीं आया, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। आओ, हम ऐसी जगह खोजते हैं जहाँ हम आपस में बातें कर सकें और कोई हमारी बातों को सुन ना सके। पतरस, मेरे पीछे आओ। मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरी सेवा में सहायता करेगा। आओ, यहाँ बैठकर बातें करते हैं। हे गुरु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मसीह हैं, जैसा कि अंद्रियास ने कहा। परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हारा इस बात का स्वीकार करना आवश्यक था। हमें अभी और भी लोगों की आवश्यकता है जो परमेश्वर की सेवा को छोड़कर ना जाए, बल्कि सब चीज़ों को छोड़कर पिता की सेवा करें। हे गुरु, आपके साथ सेवा करना तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, लेकिन ये कार्य आसान ना होगा। हे प्रभु, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको
कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ और जहाँ कहीं आप मुझे लेकर जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। अंद्रियास ने मुझे आपके विषय में सही बताया था। मैं तो बड़ा मूर्ख था जो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ये हाँ, आइए से मिलते हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बहुत नाम सुना है, बहुत चर्चा लोग करते हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। देखते हैं। फिलिपुस, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे चलो। आप कौन हैं? मैं यीशु हूँ। लेकिन मैं आपके पीछे क्यों चलूं? क्योंकि मैं मसीह हूँ, वायदा किया हुआ परमेश्वर का पुत्र। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप यरूशलेम में हैं, लेकिन आप तो यहाँ गलील में हैं। हाँ, मैं वहाँ था, लेकिन अब गलील में ही हूँ। क्या आप मुझे पूरे रास्ते ढूंढते आए हैं? हाँ फिलिपुस, लेकिन क्यों? मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। मेरे पास परमेश्वर की ओर से मनुष्य के छुटकारे का समाचार है, जिसको फैलाना आवश्यक है, और वो काम मैं अकेला नहीं कर सकता। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि जो आप अपने विषय में कहते हैं, आप वही हैं। अवश्य ही मैं आपके साथ चलूंगा और उस छुटकारे के समाचार को फैलाऊंगा। तुम्हारा कार्य थोड़ा भिन्न होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं इस बात से अति प्रसन्न हूँ कि तुम भी मेरे चेले होगे। आओ, हम आगे चलें। नथानियल, हमने उसे पा लिया जिसके विषय में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने लिखा था। कौन है वो? नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र है वो। मैंने तो सोचा था कि मसीह का नाम कुछ एलिया होगा। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम यीशु है। वो नासरत से है। लेकिन कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? तुम जानते तो हो कि वो लोग कैसे हैं, बिल्कुल बुरे। नथानियल, किसी भी व्यक्ति के रहने के स्थान से हम पता नहीं लगा सकते कि वो कैसा है। चलो, तुम खुद ही चलकर देख लो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे इस तरह नहीं सोचना चाहिए था। इस बात की भविष्यवाणी पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले से की जा चुकी है कि मसीह बैतलहम से आएगा। यीशु ही मसीह है, मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ। कृपया तुम खुद चलकर देख लो। अगर तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूँ, लेकिन शायद तुमसे सहमत ना हूँ। मैं सच में चाहूंगा कि तुम चलकर देखो। निश्चय ही तुम मुझसे सहमत होगे। आओ, जल्दी चलिए। देखो नथानियल, यीशु वहां है। यूहन्ना उनके साथ है। आओ चलें, मुझे तुम्हारा परिचय देना जरूरी है। नतैनियल, देखो ये यहूदी है जिसमें कोई कपट नहीं। आप ये कैसे जानते हो? जब फिलिपुस तुम्हें ढूंढ रहा था, मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। तुम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान रहे थे। हे गुरु, आप सच में परमेश्वर के पुत्र हो, यहूदियों के राजा। आपने मेरी प्रार्थना को भी सुन लिया है जो मैं परमेश्वर से कर रहा था। तुम मुझ पर विश्वास करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के तले देखा। तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को देखोगे। आओ, मेरे पीछे चलो। हे यीशु, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। हमारी यात्रा आसान नहीं होगी नतनियल, ये बहुत ही कठिन और लंबी है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि परमेश्वर की सेवा में तुम मेरे साथ होगे। मैं बहुत ही उत्साहित और खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। नतनियल, तुम आसमान को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते हुए ऊपर से आते हुए देखोगे। मैं तैयार हूँ प्रभु, लोगों तक आपके समाचार को पहुंचाने में। मैं कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पीछे
होना चाहता हूँ। मैं जानता हूं। आओ हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने नतानियल को हमारे साथ जोड़ा। धन्यवाद मेरी अगुवाई करने के लिए, ताकि इन लोगों के साथ तेरे कार्य को पूरा कर सकूं। आमीन। श्रोताओं, यीशु ने कुछ लोगों को अपनी सेवा में सहायता देने के लिए और परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के समाचार को संसार भर में फैलाने के लिए चुन लिया। वो चाहता था कि उसके चेले पूरे समर्पित जीवन के साथ उसको अपने जीवन में प्राथमिकता दें। उसने अपने चेलों को चुनने का कार्य शुरू किया और यूहन्ना, अंद्रियास, शमौन, फिलिपुस, नतानियल और कुछ लोगों को इस कार्य में शामिल किया। यीशु के चेलों ने उससे बहुत कुछ सीखा। ये कितने उत्सुकता की बात है कि वो उसके साथ साथ चलने के लिए चुने गए और उसके मित्र बने। श्रोताओ, हम भी उसके चेले और उसके मित्र बन सकते हैं। हमारे पास समय है कि हम उसको अपना प्रत्युत्तर दे सके। परमेश्वर ने हमें रचा है। उसने आपको और मुझे भी बनाया है। क्योंकि उसने हमारी रचना की है, इसलिए हम उसके लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। वो हमें अनंत प्रेम करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। परमेश्वर ने मूसा से बातें की जैसे कोई अपने परम मित्र से बातें करता है। परमेश्वर हमारा मित्र है। हम उससे एक मित्र की तरह बातें कर सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक प्रार्थना को सुनिए और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बना लीजिए तथा प्रतिदिन उसे दोहराइए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मेरी रचना की, इसलिए मैं आपके लिए बहुमूल्य हूँ। धन्यवाद आपके अनंत प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किया। धन्यवाद मुझे अपना मित्र बनाने के लिए। आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।